बालू, गिट्टी, सरिया, इन सभी चीज़ों का रेट तो मैंने बताया ही हूँ वीडियो के आगे में। पर बालू, गिट्टी, सरिया अगर आप खरीदने वाले हैं या फिर खरीदने जा रहे हैं तो मैंने इतनी अच्छी और इतनी यूजफुल जानकारी आप लोगों को बालू गिट्टी से संबंधित बताया हो ना, अभी तक मैंने एक भी वीडियो में नहीं बताया हूँ। इतनी खास जानकारी जो आप हर एक बालू गिट्टी सरिया खरीदने वाले को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर नहीं जानते हैं इन सभी चीज़ों को बारे में, अगर आप नहीं जानते हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आपको गारंटी मैं देता हूँ कि आपको मार्केट में ना ठगाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को यकीन कीजिए या फिर मत कीजिए, आप वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने जो बातें बताया हूँ ये बातें है हकीकत या फिर नहीं है। और खुद इन चीज़ों को जो है ना एनालाइज कीजिएगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पीछे जो ये बैकग्राउंड है कि गाँव देहात का लड़का है ये क्या बताएगा, लेकिन जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ना आज की इस वीडियो में, वो जानकारी आपको कहीं से कोई नहीं बताएंगे। भाई अगर बालू, गिट्टी, सरिया खरीदने वाले हैं या फिर खरीदने जा रहे हैं तो बहुत खास बातें बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को भगाना मत। अगर भगा दीजिएगा, वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा तो इसमें आपका नुकसान होगा। मेरा कुछ नहीं, मेरा काम था आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना। और आप वीडियो को देखिए या फिर मत देखिए, लेकिन बहुत खास बातें बताया हूँ। आप वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ आखिर। देखिए, अक्सर लोग जब मार्केट में जाते हैं बालू गिट्टी खरीदने या फिर खरीदने के लिए प्लानिंग करते हैं तो पहले क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, 4, 5, 7 शॉप पे जो है घूम करके पता करते हैं कि पहले अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तब जा कर के वो खरीदते हैं। तो जैसे हमने देखे हैं बहुत से ऐसे कस्टमर को मार्केट में घूमने जाते हैं तो एक जगह से वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, पहले 2-3 शॉप में जाएंगे तब जा कर के वो जहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलेगा वहाँ पर लेगा। लेकिन दुकानदार भी बड़े चालाक होता है। दुकानदार आपको देखते ही समझ जाएगा कि ये जो है खरीदने के लिए घूम रहा है और ये 1-2 शॉप पे और आया है घूम करके। तो दुकानदार को तो पहले से पता है कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है और उसे क्या बताया होगा। तो दुकानदार क्या करते हैं, थोड़ा 200-300 रुपये कम करके बता देते हैं। जैसे बालुए खरीदने गए या फिर सरिये खरीदने, सभी में डी आता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि बालुए खरीदने जाते हैं तो बालू का रेट अभी मार्केट में 6000 रुपये का 100 CFT बालू जो है अभी मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्या करता है दुकानदार, 5700 रुपये का 100 CFT बता देंगे। तो कस्टमर को लगेगा अरे यार 2-3 जगह गए थे तो यहाँ पे 6000 बता रहा था, यहाँ पे तो 5700 का ही मिल रहा है, यहाँ पे सस्ता मिल रहा है बालू, चलो यहीं से ले लेते हैं। लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता है, दुकानदार को तो पता है कि 200-300 रुपये कम करके बताएंगे, ये तो खुश होकर के लेंगे ही, मार्केट लेंगे ही माल, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जब आप 300 रुपये कम कर देते हैं तो आप बड़े ही आसानी से मान जाते हैं कि थोड़ा कम और होगा तो कर दीजिए और नहीं तो कोई बात नहीं है, इतना हमको बालू चाहिए, ठीक है। दुकानदार मानते नहीं, इससे अब कम नहीं होगा, ये बहुत हमने कम करके ही आपको बताए हैं। तो दुकानदार क्या करते हैं, देखिए जो कस्टमर होता है वो बालू लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बालू जब नापी होता है, जब बालू ट्रैक्टर में नापी होता है, उस वक्त जब नापी होता है उस वक्त कहीं ना कहीं आपको 1 इंची 2 इंची, बस थोड़ा सा 1 इंची इधर कर दिया उधर नापी में, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया तो 300 रुपया आपको कम करके बताया था, आपको 100 रुपया और कम हो जाएगा उसमें। यानी कि उनको जो रेट 6000 मार्केट में चल रहा है ना, उतना पैसा आपसे ले ही लेगा, बशर्ते कि आपको नापी में बालू पूरा देंगे। इतना बालू हो गया आपका, 5700 का बालू हो गया और आप भी खुश हो जाएंगे। और दुकानदार को तो पता है कि इनको जितना पैसा ये दे रहा है उतना बालू इनको पूरा देना है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नापी में इधर उधर कर देंगे और दुकानदार तो आराम से कमा ही लेते हैं जितना उनको कमाना होता है। लेकिन हम और आप जो है ना खुश हो जाता है कि नहीं, हमको 300 रुपया सस्ता मिला है और बालू भी मिल गया है हमको वही रेट में, वही बालू।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, मार्केट में कभी भी बालू खरीदने जाइए तो आप बिल्कुल परफेक्ट अपने से खुद से नापी करिए, या फिर कम कह रहा है ना, अदर जगह मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे अगर ज़्यादा कम बता रहा है आपको, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं जो है आपको घाटा होने वाला है। तो ये चीज़ आपको बालू में ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि सरिया में भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, सर्दी जुकाम काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि अब सर्दी हो गए ना, सर्दी आ गया, इसलिए थोड़ा मैं आवाज़ गला जो है थोड़ा फंस रहा है बोलने में, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, काफ़ी बहुत। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सरिया खरीदने वालों के लिए। तो देखिए, मार्केट में ना ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसका 2 कॉपी नहीं निकला हुआ होगा। काफ़ी चीज़ें हैं बिल्कुल सेम नाम, बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा, ऐसा एक अक्षर का ही डिफरेंट रहता है। आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको भी लगेगा नहीं जो मैं खोज रहा हूँ वही है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट रहता है, आप कभी कभी मिस भी कर जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। तो हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ सेम नाम से आपको देखने को मिलता है। तो जैसे आप सरिया खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो सरिया खरीदने में भी सेम चीज़ें लागू होता है। मार्केट में आप पता कर लीजिएगा ये रेट है, कहीं कहीं जाइएगा आपको बिल्कुल कहेगा कि हाँ ये सरिया है। आप देखिए, सरिया आप देखिएगा बिल्कुल सेम नाम रहेगा, एक अक्षर का ही सिर्फ डिफरेंट रहता है, और आपको कहेंगे कि इतने रुपये में मिल जाएगा। यानी जैसे कि मान लीजिए बाल मुकुंद हो गया या फिर टाटा का ही सरिया हो गया, तो बाल मुकुंद या फिर टाटा सरिया आप खरीदने जाते हैं, नाम बिल्कुल जैसे टाटा, देखिए टाटा नमक भी खरीदने जाते हैं ना, तो एक तो आता है टाटा नमक और दूसरा नमक हमने देखे हैं टोयोटा। टोयोटा बिल्कुल सेम जैसा रहेगा, लगेगा कि ये भी टाटा का ही है, और वो रहता है टोयोटा, स्पेलिंग का डिफरेंट, और आप भी कंफ्यूज कहेंगे कि चलो ये सही है। तो वही सेम नाम से भी आपको कई सरिया, हर एक सरिया का रहता है सेम नाम से। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, और जैसे ही आपको रेट कम बताया जा रहा है, या फिर अभी पहले मार्केट में आप सरिया का रेट जो है ना पहले पूरे तरीके से पता कर लीजिएगा, दुकान में घूम घूम करके कि ये सरिया का क्या रेट चल रहा है। अगर वही सरिया का रेट अगर आपको कम दे रहा है, किसी दुकान पर अगर कम दिया, तो आपको है ना कहीं ग्रेड में कमी होगा, नाम भी सेम रहेगा तो ग्रेड, जैसे कि आपको मैंने बताए थे पिछले वीडियो में 500D, 550D, इसके बाद TMT बार रहता है, इसके बाद TMX बार रहता है। ये सब पे अभी कभी ध्यान दिए हैं आप? सीधा नाम, सीधा आप देखते हैं टाटा लिखा है, चलो सही है टाटा है, लेकिन टाटा में कौन सा है, TMT है या फिर TMX बार है? इन चीज़ों का आप कभी ध्यान दिए हैं? नहीं दिए हैं। दोस्तों, जानकारी बहुत खास है, अगर आपको जानकारी पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में, और काफ़ी अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने में मुझे काफ़ी मदद मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि इन सभी बातों से काफ़ी लोगों को जो है कुछ समझने को और सीखने को मिलता है। और मार्केट में अगर आप बालू गिट्टी सरिया सीमेंट कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो मैं भी आपको बताता हूँ, हर रोज़ जा कर के दुकान में मार्केट में लाइव भी बताते हैं कि अभी कौन से सामान का क्या रेट चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। क्या जाता है यार, थोड़ा सा लाइक करने में कितनी परेशानी हो सकता है, हम भी तो काफ़ी मेहनत कर रहा है, मेहनत करके ही तो वीडियो बना रहा है आप लोगों के लिए, तो फर्ज तो बनता है कि आपका भी कुछ न कुछ सपोर्ट मुझे चाहिए। आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे हो सकता है बताइए। हर सभी जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप और हम, आपका सपोर्ट और मेरा काम है आप लोगों तक सही और अच्छी जानकारी पहुंचाना। साथ मिलकर काम करेंगे, आप सपोर्ट हमें कीजिएगा, हम आपके लिए अच्छी जानकारी लाएंगे, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे में, ठीक है ना। चलिए अब हम बताते हैं कि सरिया में जो जाइएगा खरीदने, तो TMT और TMX बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। TMT का रेट जो है TMX बार से थोड़ा सस्ता रहता है, पता है, कभी थोड़ा बहुत सस्ता रहता है। तो सरिया के जैसे ही रेट में कुछ न कुछ बदलाव होगा, तो इसमें सरिया की क्वालिटी में भी तो कुछ न कुछ बदलाव होगा।
TMX बार का अगर रेट महंगा है तो इसमें ज़रूर कुछ अच्छी क्वालिटी होगा, तभी तो इसका रेट महंगा है। और ज़्यादा का नहीं रहता है, 200-300 रुपये का ही डिफरेंट रहता है 1 कुंटल पे, इससे ज़्यादा का डिफरेंट जो है ना नहीं रहता है। लेकिन TMT और TMX बार में, TMX बार जो रहेगा सरिया में TMX 500D, ये सरिया थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। ये भी बेटर है, बेटर में ये नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं है, ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। और मार्केट में आप सरिया खरीदने जाते हैं तो सेम नाम से रहेगा, जैसे कि मैंने टाटा नमक के बारे में बताया था, टोयोटा भी रहता है, इसी प्रकार से सेम नाम का स्पेलिंग आप ज़रूर सरिया में मिला लीजिएगा। और 200-300 रुपये कम की वजह से जो है ना, आप लोकल सरिया मत खरीद लीजिएगा। अगर आप ब्रांडेड सरिया खरीदने जा रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी का, बाल मुकुंद, मगध, TMT, ये सभी कोई भी अगर आप खरीदने जाते हैं तो 200-300 रुपये के लिए आप सस्ता सरिया नहीं लीजिएगा, मैं यही कहूँगा। तो अभी मैं आप लोगों को चलिए रेट भी बता देता हूँ। काफ़ी लोगों को मन में ये भी होगा कि अभी क्या रेट चल रहा है कौन से सरिया का। बाल मुकुंद अभी 6200 रुपया चल रहा है। टाटा सरिया की बात जो करें तो टाटा सरिया 7500 के प्रति क्विंटल, ये प्रति पीस के दर से भी आपको मिल जाएगा। और क्विंटल तो ज़्यादातर नहीं मिलता है, लेकिन किसी किसी दुकान में जो है आपको क्विंटल में भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो भी जोड़ जाड़ के उनको पता होता है कि एक बंडल में इतना सरिया आता है या फिर 1 कुंटल में इतना आता है, उस हिसाब से वो भी कैलकुलेट, बात बराबरी होता है। आप पीस के दर से लीजिए या फिर आप वजन करके लीजिए, सेम ही बात होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि आप सरिया खरीदने जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक बात आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, हर एक ब्रांड में लोकल सरिया रहता है, तो थोड़ा बहुत आप जो है इन चीज़ पे अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका सरिया जो है पैसा भी लग जाएगा और सामान भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और घर जो है ना एक ही बार बनता है, घर एक ही बार बनता है, और घर की जो सबसे मेन नींव होता है ना, वो सरिया के ऊपर ही डिपेंड रहता है। सरिया पे ही सारा का सारा घर का वजन और भार रहता है। तो घर एक बार बनता है, आप थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए सो अच्छा है, लेकिन अच्छे सरिया खरीदिएगा, ठीक है। चलिए अब रेट मैंने आपको सरिया का रेट नहीं बताया हूँ। बाल मुकुंद, मगध, कामधेनु, TMT, इसके बाद K2, ये सभी सरिया जो है ना, ये 6000 से लेकर के 6500 के नीचे आपको, ये चारों पाँचों सरिया का जो नाम बताया हूँ, किसी का 6200 है, किसी का 6300, किसी का 6400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो मैं क्या बताऊँ, हर एक दुकान में भी 100 रुपये का डिफरेंट रहता है। कोई 200 रुपये कमाना चाहता है, कोई 100 ही रुपये कमाना चाहते हैं, लेकिन सेलिंग ज़्यादा करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो जो बात मैंने आप लोग को बताया हूँ, ये इन चीज़ों को भी आप जो है देखिए दोस्तों, हमको काफ़ी सर्दी जुकाम हो गया, इसीलिए बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम परेशानी है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो आपको सरिया 6500 के भीतर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो मैंने आप लोग को बताया हूँ, यही बातें सब इम्पोर्टेंट हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चाहे गिट्टी भी खरीदने जाते हैं, गिट्टी में भी अगर कम देगा तो आपको नापी में कहीं ना कहीं इधर उधर ज़रूर हो जाएगा, ऐसा होता है मार्केट में। और इन चीज़ों को खरीदने में ना काफ़ी लोग जो है ठगाते हैं। तो चलिए बालू गिट्टी का भी रेट बता देते हैं। बालू का रेट अभी 6500 रुपये का आपको मिल जाएगा। टेलर से लीजिएगा आप नापी करके तो 5800 में मिल जाएगा। अगर CFT में लीजिएगा तो आपको 6000 रुपये में मिल जाएगा। किसी किसी शॉप में जो है ना 5800 में भी आपको देखने को मिल सकता है। वैसे 6000 रुपया जो है बालू का रेट अभी 100 CFT पूरा परफेक्ट नापी का है, 6000 रुपये। गिट्टी अगर लेते हैं तो गिट्टी जो है अभी 10,000 रुपये का 100 CFT है। अभी इसमें कोई भी गिरावट नहीं हुआ है, न बालू में न गिट्टी में। होगा तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये जानकारी पसंद आए तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।